सो हम सॉल्व करेंगे पार्ट ए सेक्शन 1 एनएटी क्वेश्चन सीट 2023 क्वेश्चन पेपर के। अब अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है शोन बिलो इज अ नंबर पजल, और आपको जो है सिंपल काउंट करना है कि 10 को हमें यहाँ एक्स पे लाना है और कितने हमें मूव्स चलने पड़ेंगे। अब देखो यार, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, ये एक विजुअल आपकी मेमोरी का सवाल है, कितनी आपकी स्ट्रांग है, आप कितना आसानी से काउंट कर पाते हो चीज़ों को, साथ ही साथ आप कितने बढ़िया आप मूव देख पाए, राइट। 10 के अक्सर मैं जब काउंट कर रहा था अपनी मेमोरी को यूज़ करके कि मैंने 12 यहाँ खिसकाया, 3 यहाँ खिसकाया, 8 यहाँ खिसकाया, तो मेरा आंसर 15 आ रहा था, बट इसका आंसर 13 है। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, आपको सिंपल बॉक्स खिसकाने हैं और देखना है कि कौन सा सबसे छोटा आपका रास्ता बैठेगा। तो इसमें कोई सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, मतलब सॉल्व करके दिखाने की जरूरत है नहीं, बट फिर भी मैं आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि किस तरह इसका आंसर आपका 13 बैठा, राइट। मैंने यहाँ पे सारे आप देख सकते हो ये सब चीज़ें हटा रखी हैं। तो अगर मैं सिंपल इसको कुछ इस तरह खिसकाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, इस तरह बैठा 10 यहाँ पे। फिर से एक बार देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जब मैं सॉल्व कर रहा था, मतलब अपनी मेमोरी को यूज़ करके अपनी विजुअलाइजेशन की स्किल्स को लगा के, तब ये सॉल्व नहीं हो रहा था। तब मैं सॉल्व कर रहा था ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30। अब हो गया है, बट जब मैं कर रहा था 15 आ रहे थे, ठीक है। यूजली इसका जो आंसर है वो 15 आ रहा था। इस तरीके से कुछ इसका आंसर 13 आया। इसमें कोई ट्रिक नहीं है यार, आपको सिंपल ऐसे देखना है कि किस तरह आप कर सको। और आई थिंक ये वाले क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे, इस तरह क्वेश्चन को बाद में आई थिंक अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि नए तरह के क्वेश्चन हैं और इसमें हो सकता है, अक्सर हो सकता है कि आपका आंसर गलत आए, 13 एग्जैक्ट आंसर ना आए। इसलिए ये वाले क्वेश्चन को हमें स्टार्टिंग में स्किप करना चाहिए। ऐसे वाले क्वेश्चन पर हमें फोकस करना चाहिए जहाँ पे हमें फिगर काउंट करनी है और जो हम अब तक करते हुए आ रहे हैं। तो ये भी इसमें कोई ट्रिक्स नहीं है यार, ठीक है। कोई स्पेशल ऐसा नहीं है कि बहुत कोई नया क्वेश्चन है, हमने कई बार ऐसे क्वेश्चन देखे हैं, तो इसको भी हम काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले हम पकड़ते हैं एक बड़ा वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल मैं पकड़ रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे काउंट करता हूँ 1, फिर इसके अंदर ये वाला ट्राइंगल 2, फिर छोटा 3, ये 4, ये 5, ये वाला ट्राइंगल 6, ये 7, ये 8, ये 9, ठीक है। ये बाहर वाला 10, ये 11, ये छोटा 12, इसके अंदर दो ट्राइंगल है 13 14, ये 15, ये 16, राइट। तो ये आंसर इसका 16 ही है। मेरा आंसर हमेशा 15 आता क्योंकि मैं ये ट्राइंगल हमेशा भूल रहा था। अब मैं बात करता हूँ ये वाले क्वेश्चन की, राइट। ये सरफेस काउंटिंग के क्वेश्चन हमेशा आते हैं और ये काफ़ी आसान होता है। अगर हमारी विजुअलाइजेशन, हमारी 3D मॉडलिंग की स्किल्स अगर अच्छी हैं तो ये एक बार में बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। एग्जाम के टाइम मुझसे नहीं हो रहा था, लेकिन अब जब पता नहीं क्या होता है, घर पे बैठ के सारे आंसर सही आने लग जाते हैं। तो फिर से हम काउंट करके देखते हैं। तो देखो, इसको काउंट करने का सिंपल मैकेनिज्म ये है, जो भी आपको लाइन दिख रही है उनके साथ साथ चलना है। बहुत आसानी क्वेश्चन होता है। जहाँ पे भी आपको ये कट शार्प दिख रहे हैं तो मतलब यहाँ पे प्लेन हमारा कट चुका है, और ये जहाँ पे कर्व दिख रहा है तो मतलब ये सेम प्लेन है, राइट। तो अब हम इसको काउंट करने को बैठते हैं, 1 2, और ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 3, राइट। ये साइड वॉल्स मैंने काउंट करी है। अब आप काउंट करोगे ऊपर से जब हम वॉल देख रहे हैं, यानी कि 4, ठीक है। ये जो ब्लैक वाली वॉल आ रही है, साइड वॉल्स काउंट हो गई, और उसका जो ऊपर से है, उसका जो फ्रंट व्यू है वो हमने काउंट कर लिया 4। अब यहाँ से आएगा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 17 18, ये पूरा 18 है, ये 19, ये 20 और 21, ठीक है। यहाँ तक 21 आ रहा है, 22 23 24 25 आ रहा है, 26 27 28 29 30 31 32, यहाँ तक 32 हमारे साइड्स आ रही हैं, 33 34 35 36 37 38 39 40 41 एंड ऊपर की पूरी साइड 42। अब आपके आगे फॉन्ट वाले, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन हैं, ये हर बार आ रहे हैं। इसमें कोई ट्रिक नहीं है यार, ठीक है। मतलब इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, कोई इसमें ट्रिक नहीं है, सिर्फ आपको देखना है कि क्या अंतर आता है इनमें। तो अगर मैं काउंट करके देखूँ तो पहली रो में तो सारे क्यू अलग अलग है, ठीक है। तो 1 2 3 4। अब हमें बस चेक करते रहना है कि जो भी हम क्यू अब नया देख रहे हैं वो पहले तो रिपीट नहीं हुआ है। तो 4, यहाँ पे है 5। हाउ मेनी फॉन्ट्स हमें काउंट करने हैं, तो 4 डिफरेंट फॉन्ट यहाँ पे आ चुके हैं। ये है 5 6। अब यहाँ पे इसमें और इसमें कन्फ्यूज़न हो सकती है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो अंदर की जो सर्कुलर शेप है और इसकी जो सर्कुलर शेप है कितनी डिफरेंट है, इसलिए ये काउंट होगा। 7, ये 8, राइट 8, दिस इज लेट मी चेक, दिस इज 9, ठीक है। ऐसा कोई भी अब तक नहीं आया। दिस इज सेम, एग्जैक्टली सेम लाइक दिस,
तो ये काउंट नहीं होगा। 9 हम 9 तक हम काउंट कर चुके हैं। दिस इज़ 10, ये भी नया क्यू है। दिस इज़ 11, दिस इज़, अब ये और ये सेम लग सकते हैं बट इनको ध्यान से देखोगे तो इसकी ये आप देख सकते हो कितनी डिफरेंट है और उसकी ये चीज़ कितनी डिफरेंट है। तो दिस इज़ 12 और ये तो सेम है, अगेन सेम, एंड दिस इज डिफरेंट, दिस इज 13। आंसर सबसे पहले तो एक यार आंसर नहीं चेक करो तो बड़ी एंग्जाइटी होती है। सो ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। अब बात करते हैं ये वाले क्वेश्चन की। ये रिटन क्वेश्चन हैं, ठीक है, 1st 4th 5 और 8। अब मैं बता दूं यार ये वाला क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, क्वेश्चन 4। ये पहली बात तो समझ नहीं आ रहा था। आई थिंक एक बार समझ आ जाएगा तो हो जाएगा, बट ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ। मैंने काफ़ी ट्राई करा, काफ़ी तरीके यूज़ करे इसको सोचने के, बट नहीं हो पा रहा था। क्यूब डाइसेक्शन के अराउंड बात हो रही है तो आप क्यूब डाइसेक्शन के टॉपिक सर्च कर सकते हो, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि क्यूब किस तरह डाइसेक्ट होता है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था एक नीचे, यहाँ पे भी इसको डाइसेक्शन के क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं, तो डाइसेक्शन की हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डाइसेक्शन क्या होता है। बाकी जितने क्वेश्चन हैं वो सारे सॉल्व हो गए थे, तो उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो यहाँ पे बात हो रही है पेंटागन शेप बिल्डिंग की, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम पेंटागन एक शेप बिल्डिंग कुछ इस तरह बना लेंगे। अब इसमें हमसे कह रहा है वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग आर द साइड्स ऑफ द पेंटागन। तो ये जो भी साइड्स हैं इस पेंटागन की, ये बिल्डिंग की वॉल्स हैं। यहाँ पे लिखा है एंड देयर इज वॉच टावर एट ईच वर्टेक्स। वॉच टावर होता है यार, कुछ इस तरह के वॉच टावर हुआ करते थे, जैसे कि आपने क्लैश ऑफ क्लैंस में देखे होंगे। यहाँ पे टावर होता है, ठीक है, और कुछ इस तरह इसकी छत होती है और यहाँ पे बंदा खड़ा रहता है बंदूक लेके। अभी कह रहा है ईच वॉच टावर हैव गार्ड्स हु कैन वॉच 2 वॉल्स कनेक्टेड टू द वॉच टावर। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो मेरे को समझ में आई इस क्वेश्चन में वो ये थी कि यहाँ पे लिखा है ईच वॉच टावर कैन हैव गार्ड्स हु कैन वॉच 2 वॉल्स कनेक्टेड टू द वॉच टावर। अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस तुम्हारे वॉच टावर में जो अगर मान लो एक गार्ड है तो क्या वो एक गार्ड दोनों वॉल्स को देख पा रहा है या सिर्फ और सिर्फ एक वॉल को ही देख रहा है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पता चला कि ये बात कर रहा है कि वॉच टावर में एक गार्ड दो वॉल्स को साइमल्टेनियसली देख सकता है, ये वाली वॉल को भी ये वाली वॉल को भी। तो अगर मैं नई फिगर बनाऊं, यहाँ पे आपके वॉच टावर्स हैं, राइट, और मैं यहाँ पे खड़ा करता हूँ एक गार्ड, तो वो ये वाली वॉल को भी देखेगा और ये वाली वॉल को भी देखेगा। अब ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ गार्ड्स रिक्वायर्ड इफ ईच वॉल नीड्स टू बी वॉच्ड बाय एटलीस्ट 3 गार्ड्स। कितने गार्ड हमें टोटल रखने पड़ेंगे इन वर्टेक्स पे यानी कि वॉच टावर पे, अगर हम चाहते हैं हर एक वॉल को 3 गार्ड देखें, राइट, एटलीस्ट 3 गार्ड देखें। यहाँ पे टर्म जो हमें ध्यान रखनी है वो है एटलीस्ट 3 से कम नहीं होने चाहिए, मतलब वॉल पे 2 गार्ड नहीं, हमें 3 गार्ड चाहिए, ठीक है। एक वॉल पे 3 गार्ड निगरानी रखें, 4 भी रखें तो भी चलेगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक गार्ड रखा है, वो इस वॉल को देख रहा है, एक इस वॉल को देख रहा है, एक गार्ड दोनों वॉल को देख रहा है। यहाँ पे मैंने एक और गार्ड रखा, वो इसको भी देख रहा है और इसको भी देख रहा है, ये वाली वॉल को भी। यहाँ पे एक और मैंने गार्ड रखा, वो इसको भी देखेगा, इसको भी देखेगा। एक गार्ड रखा, इसको भी देखेगा और इसको देखेगा। यहाँ पे एक गार्ड रखा, इसको देखेगा, इसको देखेगा। तो अभी हमारी जो 5 वॉल्स हैं उन पे 2-2 गार्ड निगरानी रख रहे हैं, ठीक है। ये वाली वॉल पे एक ये गार्ड देख रहा है और ये गार्ड देख रहा है। सिमिलरली आप समझ गए। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे 3 गार्ड देखें, तो 3 गार्ड के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक गार्ड और ऐड कर दूंगा। अब वो इसको देखेगा और इसको भी देखेगा, तो हमारी ये 2 वॉल की जो कंडीशन थी सेटिस्फाई हो गई, एटलीस्ट 3 गार्ड्स इस वॉल को देख रहे हैं। सिमिलरली मैं चाह रहा हूँ कि इसको देखें 3, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 एक और गार्ड रख दूंगा, ठीक है। इसको आप चाहें करके इसको प्लस ऐसे लिख सकते हो, तो यहाँ पे 2 गार्ड हो गए, प्लस कर सकते हैं, यहाँ पे 2 गार्ड हो गए यहाँ पे, राइट। अब जब मैंने यहाँ पे एक गार्ड रखा तो वो इसको भी देखेगा, इसको भी देखेगा, तो यहाँ पे 3 देख रहे हैं, ये भी 3 हो गए, ठीक है। एक एक वॉल पे 3 गार्ड की निगरानी हो गई। एक ये वाली वॉल बच गई हमारी, ये वाली वॉल बच गई, इसको अभी भी 2 गार्ड देख रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल या तो यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी मैं गार्ड ऐड कर सकता हूँ। मैंने एक गार्ड यहाँ पे ऐड कर दिया, अब वो ये वाली वॉल को भी देखेगा और ये वाली वॉल को भी देखेगा। अब यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट 3, मतलब कि मिनिमम 3 होने चाहिए। 3 से ज़्यादा गार्ड अगर कोई वॉल को देख रहे हैं तो चलेगा, भले चाहे यहाँ पे 4 देख रहे हो, 5 देख रहे हो, 10 देख रहे हो, कितने भी देख रहे हो। तो यहाँ पे अगर 4 हो गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी वॉल्स पे एटलीस्ट 3 गार्डों ने नज़र लगा रखी है। अब मैं अगर इनको काउंट कर लेता हूँ, दिस इज़ 1, दिस इज़ 1 + 1 यानी कि 2, यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, आंसर आ गया 8। तो इस तरह ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। बस यहाँ पे एक जो गलत चीज़ दे रखी थी जो मुझे पसंद नहीं आई, वो ये थी कि ये पता नहीं चल रहा था कि जो एक गार्ड है वो दोनों वॉल को देखेगा या एक गार्ड एक ही वॉल को देखेगा। बस ये मेरे को डाउट इस क्वेश्चन में लग रहा था, इसलिए मुझसे स्टार्टिंग में सॉल्व नहीं हुआ था। बट जब दिमाग लगाया, थोड़ा बहुत और करा, तब जाके ये इस तरह सॉल्व हुआ, और ये सबसे आसान लॉजिक है इस क्वेश्चन को समझाने का, आई थिंक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 मुझसे नहीं हुआ था, मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आएंगे। अब यहाँ पे है रॉबर्ट लव्स फ्रूट, हिज मंथली अलाउंस कैन बाय आइदर 50 एप्पल्स और 40 बनानास। तो मान लो वो कमा रहा है X रुपीज़ कमा रहा है,
ठीक है। अब चूंकि मैं थोड़ा साइंस का बैकग्राउंड का हूँ तो मैंने यहाँ पे काफ़ी हाई फाई इक्वेशन बना ली थी। ओके, सो उसको दूसरा सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपने 100 रुपीज़ लिए, लेट जो उसकी इनकम है वो 100 रुपीज़ ले ली और उसमें उसने 50 एप्पल बाय कर लिए। ठीक है, या तो 50 एप्पल रुपये बाय कर सकता है या सेम कॉस्ट के साथ वो 40 बनानास बाय कर सकता है। तो यहाँ से हमें एक एप्पल की कॉस्ट हमें पता चल गई 100 डिवाइड बाई 50 जो कि आ गया ₹2। बनाना को अगर मैं करूँ 100 डिवाइड बाई 40 तो आ गया 2.5 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अब उसने क्या करा 10%, यानी कि 100 का 10% ₹10 होता है, तो 10 रुपये तो उसने सेव कर लिए। 90 रुपये में उसने कितने बनाना खरीदे? 20 बनाना खरीदे, 20 बनानास खरीदे। अब सीधी सी बात है, अगर 90 रुपये में उसने 20 बनाना खरीद लिए तो जितना पैसा उसके पास बचा उसमें वो एप्पल ही खरीदेगा, राइट। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कितने पैसे उसके पास बचे। तो ₹90 में से ₹20 इंटू एक बनाना की जो कॉस्ट है जो कि है 2.5 वो मैं माइनस कर दूंगा, तो रेस्ट जो कॉस्ट बची वो आ जाएगी। तो 90 माइनस 2 इंटू 2.5 होगा 50। 90 माइनस 50, 40 रुपीज़ उसके पास बच गए। अब इस 40 रुपये में से कितने एप्पल आएंगे उसके लिए मैं एक एप्पल की कॉस्ट को यूज़ करूंगा और इस नंबर को डिवाइड कर दूंगा, यानी कि ₹40 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो आंसर 20 एप्पल्स आ जाएगा। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। अगर आप ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे लिखा है अ पिन इज कनेक्टेड परपेंडिकुलर टू द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर डिस्क। अब आप देख रहे हो सर्कुलर डिस्क में यार यहाँ पे एंगल 30 डिग्री का दे रखा है, तो यहाँ पे कनेक्टेड परपेंडिकुलर क्यों लिखा है? तो परपेंडिकुलर ये छोटी डिस्क के साथ कनेक्टेड है। तो अगर मैं इसकी डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरह का डायग्राम आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जो है ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये पॉइंट कनेक्टेड है, यहाँ पे आपको दे रखा है 30 डिग्री और ये इसकी रेडियस दे रखी है 10, ये 90 है। अब हमें क्या करना है यार, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए इसकी रेडियस, इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस और इसकी रेडियस। उस रेडियस से हम क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस काउंट करेंगे, ठीक है, सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे तो रेडियस हमें गिवन है, तो 2πr को यूज करके आप सिंपल लिख सकते हो 2π10 यानी कि 20 पाई, ठीक है। ये इसकी पूरी सर्कमफेरेंस आ गई। हमें इसकी सर्कमफेरेंस भी चाहिए, तब जाके हमें पता चलेगा कि ये छोटा वाला सर्कल इसके कितने चक्कर काट सकता है, उसको हम डिवाइड कर देंगे। इसकी सर्कमफेरेंस को हम इसकी सर्कमफेरेंस से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसकी सर्कमफेरेंस निकालने के लिए हमें tan, sin, cos इन सब की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्राइंगल बना लेता हूँ, जो भी हमारे पास फॉर्म हुआ है कुछ इस तरीके से ट्राइंगल हमारा फॉर्म हुआ है। ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, आप इसको ऐसे भी करके देख सकते हो। ये 90 डिग्री, 30 डिग्री और ये सामने 10 आ गया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 सेंटीमीटर। हमें ये वाली चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है। अगर मैं ऐसे देखूँ तो ये वाली चीज़ हमें फाइंड करनी है, सेम ही है, बस फिगर को मैंने वैसे कर दिया है। ये हमारी छोटे सर्कल की रेडियस है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा साइन थीटा। साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि x अपॉन 10। कॉस थीटा हमारा होता है बेस, ठीक है। अगर मैं इसको y ले लूँ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 10, और tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि x अपॉन y। इन दोनों की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ हमें साइन की ज़रूरत है, क्योंकि हमें ये x निकालना है। तो साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर, दिस इज योर परपेंडिकुलर, 90 डिग्री बन रहा है, अपॉन हाइपोटेनियस, दिस इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। अब साइन थीटा की वैल्यू है हमारी 30, तो मैं यहाँ पे रखूँगा साइन 30 इक्वल्स टू x/10। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। मेरे को याद नहीं है यार, टेबल में देख के बता रहा हूँ, ठीक है। टेबल हमें याद करनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन अब आ रहे हैं यार टेबल के, जो कि सही बात नहीं है। अब यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई 10/2 यानी कि 5। तो 5 सेंटीमीटर हमारी इस छोटे वाले सर्कल की रेडियस आ गई। अब यहाँ से सिंपल है, ये 10 है, ये 5 है, तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो आंसर सिंपल 2 हो जाएगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, बड़े वाले की जो रेडियस थी, बड़े वाले की जो सर्कमफेरेंस थी 20 पाई, उसको आप डिवाइड कर सकते हो उस छोटे वाले की सर्कमफेरेंस के साथ, जो कि होगी 2πr यानी कि 2π5 यानी कि 10 पाई। तो यहाँ पे आप सिंपल 10 पाई लिख सकते हो, पाई से पाई कट गया, आंसर आ गया 2। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप मुझे बता सकते हो और कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, साथ में हम सॉल्व करते हैं, साथ में आगे बढ़ते हैं। और अगर मुझसे सॉल्व होंगे तो मैं ज़रूर उनका सॉल्यूशन लाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे से सॉल्व नहीं हुआ, अगर आपसे हुआ है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बता सकते हो। और इस तरह क्वेश्चन आई थिंक छोड़ देने चाहिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन सिंपल टाइम वेस्ट करने के लिए होते हैं, तो उन क्वेश्चन को आई थिंक करने का कोई वो नहीं है, उनको हमें छोड़ देना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। बाय बाय।